जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि समय एक बार चला गया तो कभी लौट कर नहीं आता। इंसान को लगता है कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन धीरे धीरे यही समय उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है। अक्सर हम यह सोचते रहते हैं कि अभी तो बहुत समय है, कल से मेहनत शुरू करेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे, कल से काम करेंगे, लेकिन यही कल कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे इंसान यह देखता है कि उसकी उम्र निकल गई, जवानी निकल गई, ताकत निकल गई और उसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हें यह समझना होगा कि हर सेकंड अनमोल है। अगर तुम समय का सही उपयोग करना सीख जाओ तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने हमेशा युवाओं को यही संदेश दिया कि समय बर्बाद मत करो, क्योंकि यही समय तुम्हें वह इंसान बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो। सोचो, सुबह के घंटे कितने शांत और कितने पवित्र होते हैं, लेकिन बहुत से लोग उस समय को नींद में गंवा देते हैं। विवेकानंद कहते थे कि जो इंसान सुबह जल्दी उठता है और अपने दिन की शुरुआत अनुशासन और सकारात्मकता के साथ करता है, वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। सुबह का समय सिर्फ शरीर को जगाने का नहीं होता, बल्कि आत्मा और मन को जगाने का भी होता है। यही कारण है कि उन्होंने युवाओं को हमेशा प्रेरित किया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ। अगर इंसान को महान बनना है तो उसे सबसे पहले अपने विचारों पर काबू करना सीखना होगा। स्वामी जी कहते थे कि तुम वही बनते हो जिसके बारे में तुम दिन रात सोचते हो। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं, महान हैं, तो तुम्हारा जीवन भी महान बनेगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार आलस्य, निराशा और नकारात्मकता से भरे हुए हैं, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, एक विचार को पकड़ो, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो और उसी पर जियो। जब तक वह विचार तुम्हारे खून और तुम्हारी नसों में न बहने लगे, तब तक चैन मत लो। आज की दुनिया में लोग अपना समय मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और फालतू की चीजों में गंवा रहे हैं। घंटों घंटों बिना सोचे समझे स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि यह समय दोबारा नहीं आएगा। यही समय अगर वे अपने सपनों को पूरा करने, अपनी क्षमताओं को निखारने और अपने जीवन को महान बनाने में लगाएं, तो उनका भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। विवेकानंद ने कहा था कि समय का दुरुपयोग करना आत्महत्या करने के बराबर है। एक किसान अगर समय पर बीज बोता है तो सही मौसम में उसे भरपूर फसल मिलती है, लेकिन अगर वह आलस करता है और समय निकल जाने देता है, तो चाहे बाद में कितना भी मेहनत क्यों न करे, उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। अगर युवा अवस्था में समय का सही उपयोग कर लिया तो पूरी जिंदगी सुख और सम्मान से जी सकते हो, लेकिन अगर जवानी आलस्य और बेकार की चीजों में गंवा दी तो बाद में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। विवेकानंद का मानना था कि हर युवा के अंदर असीम शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी बाहर आती है जब वह समय की कीमत को समझता है और हर दिन को अनुशासन में जीता है। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही वाक्य हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, मददगार नहीं है, इसलिए वे सफल नहीं हो सकते। लेकिन विवेकानंद ने कहा था कि साधन और पैसा बाद में आते हैं, सबसे पहले चाहिए दृढ़ निश्चय और समय का सही उपयोग। जिसने समय को पकड़ लिया, जिसने हर पल को सार्थक बना लिया, उसके लिए सफलता सिर्फ समय की बात है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान समय का महत्व समझे और धैर्य रखे तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। समय ही घाव भरता है, समय ही इंसान को मजबूत बनाता है। यही कारण है कि विवेकानंद हमेशा कहते थे कि किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत, बस अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा युवाओं को यह संदेश दिया कि जीवन में समय सबसे बड़ा धन है। पैसा खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, सेहत बिगड़ जाए तो दोबारा सुधारी जा सकती है, लेकिन समय अगर एक बार चला गया तो वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो व्यक्ति अपने समय की कीमत समझ लेता है
वह अपने जीवन को महान बना लेता है। विवेकानंद कहा करते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह वाक्य सिर्फ प्रेरणा नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। जब इंसान हर दिन इस सोच के साथ जीना शुरू करता है कि उसे अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, तभी वह वास्तव में सफलता के मार्ग पर चल पड़ता है। एक साधारण व्यक्ति और एक महान व्यक्ति के बीच का अंतर केवल इतना होता है कि महान व्यक्ति अपने समय को सबसे बड़ी पूंजी समझता है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम्हारे विचार ऊंचे हैं तो तुम्हारा जीवन भी ऊंचा होगा, और अगर तुम्हारे विचार निचले हैं तो जीवन भी नीचे ही रह जाएगा। लेकिन इन विचारों को ऊंचा बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने समय का सदुपयोग करो। सोचो, हर दिन तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं। यह 24 घंटे तुम्हारे लिए भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस समय का इस्तेमाल कैसे करते हो। कोई इसे व्यर्थ की चिंता, आलस्य और नकारात्मकता में गंवा देता है, और कोई व्यक्ति इन्हीं 24 घंटों का इस्तेमाल साधना, पढ़ाई, मेहनत और बड़े कामों के लिए करता है। नतीजा यह होता है कि वही व्यक्ति समाज में प्रेरणा बन जाता है। विवेकानंद ने अपने जीवन में यही किया। बचपन से ही उन्होंने समय को साधना, ज्ञान और समाज सेवा में लगाया। विवेकानंद ने कहा था कि एक विचार लो, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो, उसी पर जियो। यही सफलता का रहस्य है। अगर तुम अपने विचार को जीवन का केंद्र बना लोगे और समय को उसी दिशा में लगाओगे, तो कोई भी ताकत तुम्हें महान बनने से रोक नहीं सकती। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग अपना समय बर्बाद करते हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट और बेकार की आदतें इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देती हैं। जबकि विवेकानंद ने सिखाया कि तुम्हें अपनी ऊर्जा और अपने समय को बचाना है, क्योंकि तुम्हारा समय ही तुम्हारी असली शक्ति है। जो हर पल को सार्थक बना लेता है, उसका जीवन एक आदर्श बन जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। विवेकानंद कहते थे कि आत्मसंयम ही महानता की पहली सीढ़ी है। अगर तुम अपने मन पर काबू पा लेते हो, अपनी इच्छाओं और आदतों को नियंत्रित कर लेते हो, तो तुम किसी भी बड़ी सफलता को पा सकते हो। आत्मसंयम का सीधा संबंध समय से है। जो इंसान आत्मसंयमी होता है, वह कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं करता। अब सोचो, अगर तुम हर दिन केवल एक एक घंटा अपने सपनों पर काम करने में लगाते हो, तो एक साल में 365 घंटे तुम्हारे पास जमा हो जाते हैं। और यही 365 घंटे तुम्हें उन 99% लोगों से आगे निकाल देंगे जो अपना समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। विवेकानंद ने यही सिखाया कि अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो, तो पहले अपनी दिनचर्या को बदलो। सुबह जल्दी उठो, ध्यान करो, शरीर को स्वस्थ रखो और पूरे दिन अपने काम को पूरे मन से करो। यही आदतें तुम्हें महान बनाएंगी। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है या अवसर नहीं है। विवेकानंद ने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत एक साधारण परिवार से की थी, लेकिन उन्होंने समय की कीमत को समझा और अपने हर पल को सीखने और साधना में लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि पूरी दुनिया ने उन्हें पहचाना। उन्होंने यह दिखा दिया कि अगर तुम्हारे पास समय का सदुपयोग करने की समझ है, तो तुम अकेले भी दुनिया बदल सकते हो। समय केवल घड़ी में टिक टिक करने वाली सुई नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का प्रवाह है। अगर तुम इसे संभाल लोगे तो जीवन सुंदर होगा, और अगर इसे गंवा दिया तो पछतावा ही बचेगा। विवेकानंद ने कहा था कि तुम्हें भीतर से बाहर की ओर बढ़ना होगा। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम खुद अपनी मदद कर सकते हो। यह वाक्य हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी और समय का सदुपयोग करना होगा। अगर तुम आलस्य में अपना समय खोते हो, तो समझो कि तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। लेकिन अगर तुम हर पल को अपने सपनों, अपने लक्ष्य और अपने आत्म विकास में लगाते हो, तो तुम्हारा जीवन स्वर्णिम बन जाएगा। विवेकानंद ने यह जीवन जीकर दिखाया और हमें यह संदेश दिया
कि जीवन का हर पल कीमती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने समय को कैसे जीते हो। क्या तुम इसे यूं ही गंवा दोगे या इसे अपने जीवन को महान बनाने में लगाओगे? याद रखो, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। जो व्यक्ति इसका सही उपयोग कर लेता है वही इतिहास में अमर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था कि हर मनुष्य में असीम शक्ति छिपी हुई है, लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होती है जब हम अपने मन पर काबू पाते हैं। जब हम बिना किसी बाहरी आकर्षण, बिना किसी लत या बुरी आदत के अपने मन को एक दिशा में लगाते हैं। शराब हो या कोई और नशा, यह हमारी आंतरिक शक्ति को कमजोर करता है। धीरे धीरे इंसान खुद पर से विश्वास खोने लगता है और यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। विवेकानंद कहते थे कि आत्मविश्वास के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। आत्मविश्वास तभी आता है जब इंसान का मन और शरीर दोनों स्वस्थ हों। शराब और नशा इन दोनों को कमजोर करते हैं। एक शराबी व्यक्ति न केवल अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने भविष्य का भी नुकसान कर बैठता है। बुद्ध और विवेकानंद दोनों ने यही सिखाया कि जीवन में संयम ही सबसे बड़ा बल है। जिसने संयम सीख लिया उसने जीवन जीत लिया। एक इंसान अगर अपनी इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण करना सीख जाए तो वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मान सकता। आज के समय में लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी शराब पीने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन विवेकानंद ने कहा था कि बुराई हमेशा छोटी सी आदत से शुरू होती है। धीरे धीरे वही आदत जीवन का सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। यही कारण है कि हमें शुरुआत से ही बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि इंसान का असली धन उसका जागरूक मन है। अगर मन ही नशे से ढक गया, अगर मन ही अंधकार में डूब गया, तो जीवन में प्रकाश कहां से आएगा? विवेकानंद ने भी यही बात अलग तरह से समझाई थी। उन्होंने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अब सोचिए, क्या एक शराबी व्यक्ति कभी इस लक्ष्य को पा सकता है? क्या उसका मन उतना स्थिर और शक्तिशाली रह सकता है जितना एक संयमी और स्वस्थ मनुष्य का होता है? दोनों महान आत्माओं की शिक्षा हमें यही बताती है कि हमें अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हर इंसान के पास समय, ऊर्जा और जीवन शक्ति सीमित होती है। शराब, नशा और बुरी आदतें इस शक्ति को चूस लेती हैं। धीरे धीरे इंसान खाली हो जाता है, अंदर से टूट जाता है और उसकी आत्मा में अंधकार छा जाता है। लेकिन वही इंसान अगर विवेकानंद के मार्ग पर चले, अगर बुद्ध के बताए रास्ते पर कदम रखे, तो उसका जीवन बदल सकता है। उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होगी, उसका आत्मबल ही उसका सहारा बन जाएगा। अगर आप सच में अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो पहला कदम यही है कि किसी भी तरह की बुरी आदत, नशा या शराब से खुद को दूर रखें। अपने मन को साफ रखें, अपनी आत्मा को जागृत रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। यही विवेकानंद और बुद्ध का संदेश है। गौतम बुद्ध की बातें इतनी गहराई लिए होती हैं कि जब हम उन्हें सुनते या पढ़ते हैं तो लगता है जैसे वह हमारी ही जिंदगी की सच्चाई को खोलकर रख देती हैं। बुद्ध कहते थे कि इंसान अपने जीवन का निर्माता खुद होता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं और जैसे कर्म करते हैं, वैसा ही हमारा भविष्य बनता है। यह बात सरल लग सकती है, लेकिन जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो एहसास होता है कि हमारी हर छोटी सोच और आदत हमारे आने वाले कल को गढ़ रही है। बुद्ध ने समझाया था कि दुख का असली कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब तक हम उनसे बंधे रहते हैं तब तक चैन और शांति नहीं मिल सकती। लेकिन इच्छाओं को दबाना समाधान नहीं है। असली समाधान यह है कि हम अपनी सोच को नियंत्रित करें और इच्छाओं की प्रकृति को समझें। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में जो कुछ भी है वह परिवर्तनशील है। चाहे सुख हो या दुख, चाहे जवानी हो या बुढ़ापा, ढीम, सब बदलता है। जो इंसान इस सच को स्वीकार कर लेता है उसका मन स्थिर हो जाता है और जीवन में उतार चढ़ाव उसे हिला नहीं पाते। उन्होंने करुणा और दया को जीवन का सबसे बड़ा धर्म बताया। बुद्ध कहते थे कि अगर तुम्हारे शब्द किसी के घाव को भर सकते हैं तो उन्हें कोमल बनाओ।
अगर तुम्हारे हाथ किसी की मदद कर सकते हैं तो उन्हें व्यस्त रखो। दूसरों की भलाई में ही हमारी भलाई छुपी हुई है। जब इंसान स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है, तभी असली संतोष मिलता है। बुद्ध ने ध्यान और जागरूकता पर विशेष जोर दिया। उनका मानना था कि इंसान के दुख और उलझनें उसके बिखरे हुए मन से पैदा होती हैं। मन हर समय या तो अतीत में भागता रहता है या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में ही है। जब हम वर्तमान में पूरी जागरूकता के साथ जीना सीख लेते हैं तो हमारे भीतर शांति और स्थिरता पैदा होती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि क्रोध, घृणा और ईर्ष्या हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो वह हमें ही भीतर से जलाता है। बुद्ध कहते थे, क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़कर दूसरे पर फेंकना। सबसे पहले जलने वाला तुम खुद होते हो। इसलिए उन्होंने क्षमा और धैर्य को जीवन का सबसे बड़ा हथियार बताया। बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं था। उन्होंने हमेशा मध्य मार्ग की शिक्षा दी, यानी न तो अत्यधिक भोग विलास में डूबो और न ही खुद को कष्ट देकर तपस्या करो। जीवन का संतुलन ही सच्चा सुख देता है। उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान किसी दूर के आकाश में छुपा नहीं है, बल्कि वह तो हर इंसान के भीतर है। बस हमें अपने मन की परतों को साफ करना है, और यह तभी संभव है जब हम सही आचरण, सही विचार और सही ध्यान का अभ्यास करें। जब कोई शिष्य उनसे पूछता कि गुरु, हम सच्ची शांति कब पाएंगे, तब बुद्ध कहते, जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम जिसे पकड़कर बैठे हो वही तुम्हें दुखी कर रहा है, तब तुम स्वतः छोड़ दोगे। यही त्याग की असली परिभाषा है, जब पकड़ना व्यर्थ लगने लगे और छोड़ना स्वाभाविक। बुद्ध के उपदेशों का सार यही है कि जीवन को सरल बनाओ, वर्तमान में जियो, करुणा रखो और अपने मन को स्वच्छ करो। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो न केवल हमारा जीवन बदलता है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी रोशन होने लगती है। मनुष्य का जीवन एक अनमोल अवसर है। यह केवल सांसें लेने और समय बिताने का नाम नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई शक्ति और ज्ञान को पहचानने का अवसर है। लेकिन अधिकांश लोग इस अवसर को साधारण समझकर गंवा देते हैं। वे या तो अतीत के पछतावे में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं और वर्तमान क्षण की सुंदरता और शक्ति को खो देते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में बार बार यही समझाया कि सच्चा सुख और सच्ची शांति केवल वर्तमान क्षण में ही है। जब इंसान अपने मन को अतीत और भविष्य से मुक्त कर लेता है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति और स्थिरता उत्पन्न होती है। यही शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन मन बड़ा चंचल है, वह एक जगह टिकता नहीं। कभी पुराने दुखों को याद करता है, कभी आने वाले समय की चिंता में खो जाता है। इस भटकाव के कारण ही इंसान की ऊर्जा व्यर्थ जाती है। जब यह ऊर्जा वर्तमान पर केंद्रित हो जाती है, तब इंसान असंभव लगने वाले कार्य भी पूरा कर लेता है। जीवन की हर परिस्थिति, चाहे सुख की हो या दुख की, हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। जब हम हर क्षण को सीखने, समझने और जीने का अवसर मानते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर इंसान अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख ले, अपने मन को शांत करना सीख ले और वर्तमान में जीना सीख ले, तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। वह भीतर से इतना शक्तिशाली बन जाता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उसकी आंतरिक शांति और स्थिरता कभी डगमगाती नहीं। इस सत्य को समझकर जो भी अपने जीवन में उतार लेता है, वही वास्तव में जीवन का आनंद ले पाता है और वही दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बन जाता है। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि हमारे पास समस्याएं हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें कैसे देखते और उनका सामना कैसे करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ पाता है जो कठिनाइयों को अवसर की तरह लेता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी स्थिति सबसे खराब है, लेकिन जब हम दूसरों की कहानियां सुनते हैं तो समझ में आता है कि हमारी समस्याएं
उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी हम सोचते हैं। एक व्यक्ति था जो हमेशा अपनी परेशानियों से दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत ही खराब है और भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। कृपया मेरे दुखों का अंत कर दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक काम करो। उन्होंने उसे एक खाली थैली दी और कहा, जाओ, इस शहर में घूमो और जिस भी व्यक्ति को देखो उससे उसके दुख मांग लो। हर कोई अपने दुख तुम्हें दे देगा और बदले में तुम अपने दुख उसे दे देना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास सबसे हल्के दुख हैं, तब वापस मेरे पास आना। वह व्यक्ति खुशी खुशी शहर में निकल पड़ा। उसने सोचा कि अब उसे अपने दुखों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे वह लोगों से मिला, उसे समझ आया कि हर इंसान के पास अपने अपने दुख हैं। किसी के पास गरीबी का दुख था, किसी के पास बीमारी का, किसी के पास रिश्तों का दर्द, तो किसी के पास अपनों को खोने का दुख। उस व्यक्ति ने महसूस किया कि उसका दुख उतना भारी नहीं है जितना वह समझता था। अंत में उसने सोचा कि सबसे अच्छा यही होगा कि वह अपने ही दुख वापस रख ले, क्योंकि दूसरे लोगों के दुख उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। वह बुद्ध के पास लौट आया और बोला, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है कि दुख तो हर किसी के जीवन का हिस्सा हैं। फर्क बस इतना है कि कौन उन्हें कैसे सहता और स्वीकार करता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही समझ ही दुख से मुक्ति का पहला कदम है। असल में जीवन में कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। समय हर घाव को भर देता है, लेकिन अगर हम अपने दुखों को पकड़कर बैठ जाते हैं तो वे और गहरे होते जाते हैं। जबकि अगर हम उन्हें स्वीकार कर लें और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ें, तो वही दुख हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, वे हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हमें सिर्फ अपने नजरिए को बदलना होता है। जो इंसान अपने दुखों को अवसर में बदल लेता है, वही असली विजेता कहलाता है। और यही तो जीवन का सार है। जब हम हर स्थिति में शांत रहते हैं, चाहे वह परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, तब हमें भीतर से शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह हमारे अपने मन से उत्पन्न होती है। जब मन शांत होता है तो वह दर्पण की तरह साफ हो जाता है। उसमें हम अपने सच्चे स्वरूप को देख पाते हैं। गौतम बुद्ध कहा करते थे, मनुष्य का शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर है, और वह शत्रु है उसका अशांत मन। यदि मन को साध लिया जाए तो दुख, भय, चिंता और हार की भावना सब समाप्त हो जाती है। सोचिए, जिस तरह तूफान में नदी की लहरें उफान पर होती हैं और कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, उसी तरह जब मन में गुस्सा, डर या चिंता होती है तो हमें सच्चाई नहीं दिखाई देती। लेकिन जैसे ही पानी शांत हो जाता है, सब कुछ साफ नजर आने लगता है। ठीक वैसे ही जब मन शांत हो जाता है तो जीवन की दिशा स्पष्ट दिखने लगती है। शांत मन से हम न केवल अपनी परेशानियों का हल ढूंढ सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी टूटता नहीं है। चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो, वह भीतर से स्थिर और मजबूत रहता है। इसलिए जीवन की हर चुनौती, हर हार, हर मुश्किल में बस एक ही बात याद रखिए, मन को खाली करो, शांत करो। याद रखो, यही वह कुंजी है जिससे हर दरवाजा खुल सकता है। यही वह शक्ति है जिससे जीवन में असीम सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। अगर आप यह कला सीख लेते हैं तो फिर जीवन की कोई भी परिस्थिति आपको डगमगा नहीं सकती। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम खुद को पहचान लोगे तो तुम्हें किसी और से कुछ पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार की दौलत, शोहरत और सुख सब कुछ सीमित है, लेकिन आत्मा का प्रकाश अनंत है। जब मनुष्य इस अनंत प्रकाश से जुड़ता है तो उसे ऐसा आनंद मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, भगवन, क्या इसका मतलब यह है कि हमें संसार से भाग जाना चाहिए, अपने कर्तव्यों और परिवार को छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं,
संसार से भागना समाधान नहीं है। भागने से दुख खत्म नहीं होते, वे मन में दब जाते हैं और फिर किसी न किसी रूप में उभर आते हैं। बुद्धिमानी यह है कि संसार में रहकर भी अपने मन को वैराग्य में स्थिर करना सीखो। यह वैराग्य का असली अर्थ है, बाहर से नहीं, भीतर से संसार को छोड़ना। फिर बुद्ध ने एक उपमा दी। कमल का फूल देखो, वह कीचड़ में जन्म लेता है, लेकिन कीचड़ उसे छू नहीं पाता। उसी तरह सच्चा साधक संसार में रहकर भी संसार से परे रहता है। उसकी आत्मा भीतर से स्वतंत्र रहती है, चाहे बाहर कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हों। शिष्य अब समझने लगा। उसने कहा, भगवन, तो क्या आत्मज्ञान का मार्ग कठिन है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कठिन वही है जो मनुष्य कठिन बना लेता है। अगर तुम हर दिन अपने मन को थोड़ा थोड़ा साफ करोगे, लोभ और क्रोध को त्यागोगे, करुणा और धैर्य को अपनाओगे, तो मार्ग अपने आप सरल होता चला जाएगा। आत्मज्ञान कोई अचानक मिलने वाली वस्तु नहीं है, यह तो सतत साधना का परिणाम है। इतना कहकर बुद्ध ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और बोले, जैसे सूरज धीरे धीरे अंधकार को दूर करता है, वैसे ही सतत साधना से अज्ञान दूर होता है। और जब अज्ञान मिट जाता है तो आत्मा और परमात्मा का मिलन स्वाभाविक हो जाता है। उस मिलन में कोई अलगाव नहीं है, बस प्रकाश ही प्रकाश है। शिष्य गहराई से प्रभावित हुआ, उसकी आंखों में नमी थी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवन, आज मैंने जाना कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। अब मैं इस साधना को ही अपना जीवन बना लूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। स्मरण रखना, साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक एक क्षण का प्रयास आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाता है। धैर्य रखो, सत्य पर टिके रहो और करुणा को कभी मत छोड़ो। यही मार्ग है, यही मिलन है। धीरे धीरे अमन अपने जीवन में बदलाव महसूस करने लगा। पहले जहां वह छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता था, अब वहां वह ठहर कर सोचता था। जब भी किसी से नाराजगी होती तो वह तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान देता। कुछ ही मिनटों में उसका मन शांत हो जाता। गांव के लोग भी उसके इस बदलाव को नोटिस करने लगे। पहले अमन हमेशा परेशान और तनावग्रस्त दिखता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास झलकने लगा था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उससे पूछा, बेटा, तुम्हें ये शांति कहां से मिली? तुम्हारे भीतर यह बदलाव कैसे आया? अमन मुस्कुराते हुए बोला, ये सब ध्यान और सही तरीके से सांस लेने की साधना का परिणाम है। जब मैंने अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीखा, तब मैंने अपने मन को भी नियंत्रित कर लिया। धीरे धीरे अमन ने गांव के बच्चों और युवाओं को भी यह साधना सिखाना शुरू किया। वह सबको समझाता, मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर मन पर नियंत्रण पा लिया तो कोई भी दुख, चिंता या डर आपको हरा नहीं सकता। कुछ महीनों बाद गांव में आश्चर्यजनक बदलाव आने लगा। जहां पहले लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, अब वे धैर्य और प्रेम से रहते थे। बच्चों की एकाग्रता बढ़ने लगी। बुजुर्ग अधिक स्वस्थ और शांत महसूस करने लगे। राजा अब पूरी तरह से चुप हो गए थे। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि अब से कोई भी मदिरा उनके राजमहल में प्रवेश न करे। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि वे अपने राज्य के सभी नगरों और गांवों में जाकर लोगों को शराब के दुष्प्रभावों के बारे में समझाएंगे। धीरे धीरे पूरे राज्य में एक नई लहर फैलने लगी। लोग समझने लगे कि शराब न केवल धन और स्वास्थ्य को नष्ट करती है, बल्कि घर की शांति, परिवार का सुख और इंसान की आत्मा तक को जला देती है। राजा ने एक सभा बुलाई और उसमें कहा, सच्चा सुख मदिरा पीकर नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाकर मिलता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा विजेता है। राज्य पर विजय पाना आसान है, लेकिन अपनी बुरी आदतों पर विजय पाना सबसे कठिन कार्य है। और जो यह कर लेता है, वही सच्चा सम्राट कहलाने योग्य है। सभा में बैठे लोग भाव विभोर हो उठे। कई लोग जो पहले शराब पीते थे, उन्होंने वही प्रतिज्ञा ली
कि अब वे कभी शराब का सेवन नहीं करेंगे। कुछ वर्षों में ही उस राज्य की पहचान बदल गई। लोग अधिक स्वस्थ, प्रसन्न और शांत रहने लगे। परिवारों में प्रेम बढ़ गया। किसान मेहनत से खेती करने लगे। व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करने लगे। सैनिक अनुशासित हो गए। गौतम बुद्ध ने राजा से कहा, हे महान राजन, तुमने आज अपने राज्य को ही नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी विनाश से बचा लिया है। तुम्हारा यह निर्णय एक दीपक की तरह है जो सदियों तक राह दिखाएगा। राजा ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उस दिन से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया।